अमर होना ये भाई संभव है, ठीक है। इस चीज़ के लिए कभी डिनाई ना करिए, इग्नोर मत करिए। आइए एप्टीन फाइल में। हमारे लिखने का तरीका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारी भाषा को जरूर ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। एफ फाइल में हमेशा क्या दिखाया गया कि कई बड़े बड़े नेता लोग हैं जो बड़े बड़े देश के हैं, प्राइम मिनिस्टर है, कोई कुछ है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़े गुरु भी हैं, ऐसे इस तरीके से सब लेकर के ये बताया, बिजनेसमैन वाले भी हैं, उनका नाम इन सब में आया है। उसकी वजह ये दिखाया जा रहा है ज़्यादातर ट्रंप का भी नाम है। हम किसी को नहीं वो मानते इतना। जब इंसान गलत है वो गलत है, ठीक है। अगर वो अपनी गलती को सुधार करके आगे बढ़ता तो उसके लिए थोड़ा सोच सकते समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग इतना गलत हैं वो तो गलत ही है, ठीक है। और या तो वो माफ़ी मांगे सब चीज़ के लिए, है ना। इंसान एक ऑप्शन देता कि माफ़ी मांग ले और इस चीज़ को आगे अच्छा से करे, ठीक है। तो ट्रंप का भी नाम आया, मोदी जी का भी नाम आया, और चीज़ का भी नाम आया, जैसे बिन्यामिन नेतन्याहू को शायद मुझे नहीं याद है इतना। और बताया जाता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मोदी जी, सॉरी माँ क्या महात्मा गांधी का भी नाम आया, यहाँ तक कि अनिल अंबानी का भी नाम आया, कई लोगों का नाम आया। ये नाम तो समझो एप्टीन फाइल में है। और भी बड़े बड़े देशों का नाम, और भी कई लोगों का नाम है जो आप नहीं जान पाएंगे इस चीज़ का क्या है। सऊदी अरेबिया का भी जो क्या सलमान बिन करके नाम है, उनका भी नाम आया, ठीक है। ये सब नाम आते रहेंगे। इसके पीछे कई लोगों ने ये दिमाग लगाया कि लड़कियों का, ये लड़की है, ठीक है। ये लड़की कई लड़कियों के साथ वो लेके गंदा खेल खेलते हैं, सीधी सी बात है जो बात है। तो गंदा खेल खेलने वाले खेले होंगे, ठीक है। जिन लोगों का भी हम ज़्यादा ओपन नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा वैसी बात है। मेरा कहने का मतलब ये तो सब गंदा खेल खेले, लेकिन इसके पीछे एक असली बात किसी को नहीं पता थी। ये तो तुम्हें ओपन करके पूरी दुनिया को फैलाया गया, पूरे वर्ल्ड में क्या फैलाया गया कि एक लड़की के साथ ये सब, एक लड़की नहीं कई लड़कियां लड़कियों के साथ गंदा गंदा खेल खेल रहा है। लेकिन इसकी असली बात ये है कि ये काम नहीं हो रहा था, ये तो हो ही रहा होगा, इसके बीच में हम ना नहीं कर रहे, ये हो रहा होगा। असली काम ये हो रहा था कि अमर बनने के लिए, ठीक है। एफ फाइल में जो काम हो रहा था, या उस आइलैंड आइसलैंड में जो भी बोलते हैं, उस जगह पे जो काम हो रहा था वो सब अमर बनने के लिए ही प्लानिंग हो रही थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग सब लोग जा रहे थे। तो वो इस लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे, एक मशीन होती थी उसमें एक लड़की रखो, उसमें एक कोई पुराना व्यक्ति उसको रखो, जैसे बुजुर्ग हो जो लगे कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, भाई कुछ तो पैसा चार्ज होगा जब इतनी बड़ी चीज़ है, हम आपको नया करके देंगे। क्या करके देंगे? नया करके देंगे। इन सब की ट्रायल कर रहे थे वो लोग। अब ये चीज़ तुम कहोगे कि यार तुम्हें नहीं कैसे पता, ये सब मजाक की बात है, झूठ की बात है। देखिए मैंने काफ़ी वीडियो आपको बताई हैं, उनमें अगर आप रिसर्च करेंगे एक एक पॉइंट को, तो आपको हमारी बात 100% नहीं 1000% सही मिलेगी, 1000%। मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूँ। उस चीज़ को रिसर्च करिए। किसी के बातों आने से पहले ये देखिए वो व्यक्ति कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका उद्देश्य क्या, पहले तो ये देखिए। दूसरा मकसद ये है कि वो इस बात की सच्चाई रखता है, किसी के द्वारा अगर तुम सुन रहे हो तो वो सच्चाई रखता भी है कि नहीं रखता है। उसने कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं जिसमें वो मान सकता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की का मामला नहीं है, मैं इसमें ना नहीं कर रहा हूँ। समझने वाली बात ये है कि इस लड़की से ज़्यादा दिखाया गया कि इस लड़की को एक मशीन बॉक्स में ऐसे रखा जाता है, ये लड़की, और दूसरा कोई बड़े बिजनेसमैन हो या कोई बड़ा व्यक्ति है उसमें रखा, इसका 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 नया वर्क जो अस्तित्व होता है शरीर का पूरा, वो इसमें ट्रांसफर हो जाए, ये मैटर है। मेरे को ये भी नहीं पता था, ये तो मैंने किसी दूसरे के द्वारा देखा, लगा कि कुछ बड़े लोग हैं उनके प्रति जानकारी रखी थी, इसलिए थोड़ा सा क्लू बता रहा हूँ, क्लू इस चीज का। लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि इस एफ फाइल का भी नाम मुझे नहीं पता था। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ पहले से। जब लॉकडाउन लगा था, नहीं सॉरी, नोटबंदी हुई थी। जब नोटबंदी हुई थी तो मेरे पास कैश पैसा बहुत थे, उस समय कैश ज़्यादा चलते थे। लॉकडाउन लगने के बाद ही ज़्यादा ये क्या नाम है ऑनलाइन चलने लगे। तो लॉकडाउन लगने से पहले क्या होता था कि मेरे पास सब कैश होते थे, तो मैंने क्या किया, एक बार मैं पैसा काफ़ी उड़ा दिया। मैंने एक मोबाइल लिया, घर का सारा सामान लिया, मैंने फ्रिज भी लिया, मैंने बैटरी इन्वर्टर वो जो होता है ये सब चीज़ लिया।
सोचिए मेरे लॉकडाउन लगने सॉरी नोटबंदी होने से पहले मेरा सारा पैसा खर्चा हुआ। उसके उस जैसे धीरे-धीरे खर्चा करते-करते मेरा पैसा जेब खत्म, सीधा नोटबंदी बंद हो गई। नोटबंदी हो गई तो इस चीज़ का क्या होता है, इसका मतलब समझ मुझे कुछ पहले से आभास था इस पैसे को खर्चा करना है। मुझे ये नहीं पता था कि मोदी आएँगे और वो नोटबंदी कर देंगे। ना, मुझे ये पता था कि ये पैसा ना रखो। मैं चाहता था इसको बैंक में भी रख दें। मैंने वो पैसा ही पूरा ज़ीरो कर दिया। और ये बात मेरे घरेलू मामले में है। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और मैं शेयर क्यों ना करूँ, ताकि लोगों का भरोसा हो मुझ पर और लोग जान सकें कि हाँ, ये बात अपनी कितनी दिली इच्छा से कह रहा। ऐसी ज़िंदगी में कई किस्से हैं मेरे जो रियल हैं, जो मैंने घटना होने से पहले मुझे पता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, मोदी जी का नाम पहले जब मोदी बना भी नहीं था, यानी प्रधानमंत्री जब मोदी नहीं बना तब मेरे घर परिवार में फैमिली में बात चल रही थी। उस समय भाजपा का कोई पहचान नहीं था इतनी खास कि लोग समझ सके कि भाजपा में भी कोई एक व्यक्ति निकलेगा जो प्रधानमंत्री बनेगा। और 2014 की बात के आसपास बात है। हम लोगों को घर में चर्चा भी चल रही थी कि भाजपा ही जीतेगी। कौन जीतेगी? भाजपा, बीजेपी। इस बात की चर्चा हो गई थी। यहाँ तक कि मेरे चाचा ने भी कह दिया था कि अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी। देखो वो अलग बात है, वोट किसको किसको दिया किसको नहीं दिया, ये तो अब भाई गुप्त बात है। मैं तो ये बताना चाह रहा, इतनी चर्चा होने के बाद भी अगला पॉइंट यही निकला कि वो मोदी जी जीते। ये बात मैं पहले की बता रहा हूँ। ये बात उस समय जब नहीं जीती थी या उस समय जब इनका शुरुआत था, तब मैंने आभास लगा लिया, मेरे घर वाले इतना आभास लगा लिया कि ये जीतेगी भाजपा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को ये नहीं पता मोदी जीतेगी। मैं मोदी का चेहरा भी नहीं जानता था, जबकि मोदी 3 पंचवर्षीय गुजरात के सीएम रह चुके हैं। और यहाँ तक कि ये भी बात है कि मैं उस समय राजनीति वगैरह कुछ नहीं जानता था, लेकिन चर्चा ये चल रही थी कि अब की बार भाजपा की सरकार आएगी, अब की बार भाजपा की सरकार। ये घरेलू मामला में था। अब यह कह लो कि भाई रोज-रोज दाल खा रहे थे, अब भाई कुछ अलग नया खाया जाए, तो इसलिए ये था कि 70 साल उनकी कांग्रेस की सरकार थी, तो सोचे मोदी की सरकार भी हो जाए। तो ऐसा भी कुछ नहीं था इस मामले में। सीधा ये था आभास कि बीजेपी जीतेगी, कुछ भी हो जाए। हम तो ये छोड़ो, इसके बाद अभी ये 2025 चुनाव या 2024 के चुनाव में जो जीत हुई थी, उसमें भी गाँव के लोग बहुत लोग ये बात चर्चा उठा रहे थे कि मोदी हार जाएगा, मोदी अब की लगता है हार जाएगा। क्योंकि उस समय कहीं वो क्या बोलते हैं, अ, इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार की वजह से कई लोग थे एक साथ में। तब भी मुझे पता था कि बीजेपी जीतेगी, कैसे भी करके बीजेपी की ही सरकार होगी। अब आपको ये बीजेपी का क्या लेना-देना है भैया? ये बीजेपी के पीछे आप क्यों पड़े हो? इतना क्या तुम्हारा रोल है बीजेपी का? तो भैया ऐसा है, बीजेपी के विषय में आप ध्यान दे रहे हैं अभी, हम शास्त्रों में ध्यान देते हैं। शास्त्र के विषय में मैंने थोड़ा जानकारी लिया था कि हिंदू में एक ऐसा राजा उठेगा, यानी जो राज्य करेगा, यानी प्रधानमंत्री के तौर पे, वो अपना हिंदू का बहुत बड़ा बनेगा। मैंने ये किसी की भविष्यवाणी कह लो या किसी के इतिहास का पढ़ा था। उस इतिहास के द्वारा ही मैंने ये जानकारी रखी थी, तब मेरे को पता था। दूसरी बात, जैसे बिन्यामीन बेंजामिन नेतन्याहू है, नेतन्याहू, ये 6 बार प्राइम मिनिस्टर रह गया। कितने बार? 6 बार पीएम। ठीक है? अब ये ना सुनना 6 बज गए वो वाला पीएम। 6 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुका, 6 बार लिख दे। पता नहीं 7वां बार भी बनेगा, लेकिन इसकी भविष्यवाणी ये निकली है कि ये लास्ट प्राइम मिनिस्टर रहेगा अपने देश का। चाहे ये 8 बार बने, लेकिन बनेगा यही। चाहे ये 10 बार बनेगा, बनेगा यही। अगर इसकी मृत्यु हो गई तो ये सोच लो इजराइल का कोई मतलब ही नहीं रहा फिर इसके बाद। मतलब वो नहीं कि देश ही नहीं रहा या लोग नहीं रहे, नहीं, फिर प्राइम मिनिस्टर का मतलब नहीं रहेगा। इसकी मृत्यु होगी या इसका लास्ट होना, नाम मृत्यु हो, ये लास्ट है, इसका अगला बन ही नहीं सकता कोई, इसका अगला दूसरा आ ही नहीं सकता। अब कहोगे ये तुम्हें कैसे पता है यार नीलेश, इतनी बड़ी बात क्या? चलो इसके तो मान लो हम तुम्हें नहीं प्रमाण दे सकते, इसका प्रमाण मुझे पूरी तरीके से पता है। या बिन्यामिन नेतन्याहू है तो याकूब के जो बेटे थे, याकूब के 12 बेटे, 12 बेटे, हमेशा याद रखिए याकूब के 12 बेटे। 12 बेटे में एक बेटा कौन था? ये बिन्यामीन। बिन्यामीन
बिन्यामीन के वंश से देख लो, नोट कर ले। साउल आया, कौन आया? साउल। साउल और यहूदा के वंश से, यहूदा के वंश वंश कौन आया? दाऊद। ठीक, ये वंश है, पहले सोच लीजिए कौन आया वंश। राजा दाऊद, इसको नाम दिया राजा दाऊद। तो ये भी राजा था, साउल राजा। इसके इतिहास में आप पढ़ेंगे तो किसी ने कहा कि साउल ने हजारों को मार 100 को मारा, यानी क्या राजा ने हजारों को मारा। नहीं, साउल ने हजारों को मारा, राजा दाऊद ने लाखों को मारा, ऐसा कुछ है। और राजा दाऊद के बारे में आप अगर पढ़ना चाहें तो यहूदी धर्म की पुस्तक में पढ़ लें, क्रिश्चियन धर्म की पुस्तक पढ़ लें, और थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं इस्लामिक धर्म की पुस्तक पढ़ लें, बाकी इतिहास में पढ़ लें। याकूब के 12 बेटे में एक बिन्यामीन और एक यहूदा, एक बेटा ये, दूसरा बेटा ये। इसके वंश से साउल आया, इसके वंश से राजा दाऊद आया। ये यहूदा का वंश जो होता है वो राजा की पदवी में आता है, जो भी हो इसके वंश से आएगा राजा बनेगा। और बिन्यामीन के गोत्र से जो भी होता तो शस्त्र में ज्यादा ध्यान देते थे, मारपीट खाटपीट इसमें ज्यादा फोकस था। आज की टेक्निक में कह लो, मिसाइल ये वगैरह जो तोपों या बंदूक वगैरह। और इसके बारे में बिन्यामीन नेतन्याहू के बारे में तो खान सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया अपने इजराइल के विषय में, कि भैया अपने भाई के लिए युद्ध करने के लिए कहाँ घुस के मारा था, वहां के लोगों को तक भी दहला दिया था। इसके बाद वो अपने देश में आया, एक सेनापति भी रह चुका है, मतलब सेना में भी रह चुके हैं। और इसके बाद उसने देखा इजराइल ने कि इस ये बंदा होना चाहिए हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर। भाई साउल का इतना वर्चस्व मैं इसलिए बता रहा हूँ बिन्यामीन की, ये गोत्र जो है ना, ये गोत्र के नाम से चल रहा है, ये बिन्यामीन गोत्र है। और उसी गोत्र से नेतन्याहू नाम है। इसको हिंदी में बेन्यामीन नेतन्याहू, इंग्लिश में बेंजामिन नेतन्याहू बोलते हैं। थोड़ा नाम समझिए, इसराइल और इजराइल इतना फर्क है। अब इसी को समझिए, ये जो है ये साउल इसी के गोत्र से आया, समझ रहे हैं? हमारी गोत्र, एक गोत्रीय है एक गोत्रीय है, इसका वंश इसी ये, इसका वंश ये है, ये दोनों पास ही पास में, इसकी स्टोरी एक ही साथ में है। जब तक इजराइल का राजा ये रहा, इजराइल ऐसे करके माफ करना, ये जब तक ये राजा बना, इसको राजा नहीं बनाया जा रहा था, इजराइल का कोई राजा नहीं था उस टाइम में। आज से 1000 ईसा पूर्व कह लो, 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा मसीह से 1000 साल पहले राजा दाऊद का टाइम था। उससे पहले राजा दाऊद नहीं बना था। उससे पहले की बात ये था कि ये साउल जो था, ये साउल राजा नहीं था, इसको राजा बनाया गया। किसने बनाया? सामुएल नबी भविष्यवक्ता के द्वारा उसके लिए प्रार्थना अभिषेक किया और उसको बनाया गया कि इजराइल का राजा बनाया। किस लिए? पलिस्ती जो देश थे, पलस, अरे बहुत अच्छे से लिखना, अरे बहुत अच्छे से लिखना जरूरी, पलस्ती, पलस्ती ऐसे कह लो, और पलस्तियों वैसे करते थे, ठीक है। यही पलस्ती जो देश है, ये पलस्ती लोग कह लो, पलस्ती देश कह लो, ठीक है। इनसे लड़ाई होती थी इजराइल, 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 उस समय इसराइल बोलते हैं, हिंदी भाषा में इसराइल, और आज इंग्लिश वर्ड ज्यादा चलता है इसलिए इजराइल, उसी का वो उच्चारण में इजराइल बोल देते हैं। इन दोनों की लड़ाई चलती थी, ये इनका युद्ध चलता रहता था, ठीक है। ये इजराइल, ये फलस्तीन। अब कहोगे ये फलस्तीन लोग कहाँ पे थे? तो भैया जो ईरान इराक सब ये सब जुड़े थे ना, ये सब पहले मुस्लिम देश जो थे ना, यही लोग पहले फलस्तीन लोग थे। ये पहले इस्लाम नहीं थे, ये फलस्तीन लोग थे। इसका इतिहास जब आप यहूदी धर्म की पुस्तक पढ़ेंगे या क्रिश्चियन धर्म की पुस्तक पढ़ेंगे, इन दोनों के इतिहास पढ़ोगे, इनका शुरू से लड़ाई रहा है, इन दोनों का आज से लड़ाई चल रहा है क्या, कि 1948 का देश बना था, 1948 में ही इनका देश बना इजराइल, तो तब से वही अब तक 2026 ले लो, और 2026 तक लड़ाई चल रहा है, ऐसा है क्या? ये आज से नहीं भैया, शुरू से चल रहा है, ये ईसा पूर्व से चल रहा है इनकी लड़ाई। हाँ, ये तो छोड़ो, राजा दाऊद से पहले राजा दाऊद से बहुत पहले, शायद नाम सुना होगा, सिमसोन, सिमसोन, पलस्ती या पलस्तियों बोलते थे, पलस्तियों, इनका नाम पलस्तियों बोलते, यही हिंदी में फलस्तीन होता है, इसी को बोलते हैं पैलेस्टाइन। इंग्लिश में कैसे? PH प्लस टाइन, यही है पैलेस्टाइन, जो इजराइल का जो हिस्सा था ना,
वही है फलस्तीन जिसको बोलते हैं, यही फलस्तीन फलस्ती चला आ रहा है। ये सिमसोन कब से है, राजा दाऊद ईसा पूर्व से और पहले, ये तब से लड़ाई चल रही है। इनका दोनों लड़ाई हुआ था। ये राजा दाऊद भी फलस्तीन से लड़ा था। किससे लड़ा था? फलस्तीन से। फलस्तीन कर दो डायरेक्ट, फलस्तीन से। फलस्तीन से राजा दाऊद की लड़ाई। राजा दाऊद की भी वही थी साउल के, पहले साउल बनाया गया था राजा कि भैया इनसे लड़ो नहीं, ये तो हम लोगों को मार डालेंगे। ये शुरू से लड़ाई चला, इतना तो देश है, बाकी तो ये पूरे हैं। ये क्या मतलब हुआ कि ये लोग लड़ते रहेंगे और इजराइल को तबाह करते रहेंगे? तो भैया ये आज से लड़ाई नहीं चल रही, ये सदियों से चल रही है। और ये लड़ाई हमसे पूछोगे तो हम तो इससे और लंबी बताएंगे, जब दुनिया भी नहीं बनी थी तब से लड़ाई चल रही है। अब कहोगे ये क्या बात है, दुनिया में जब लोग नहीं थे तो कैसे लड़ाई चल रही है? भैया इससे पहले भी लड़ाई चल रही थी, लड़ाई आज का नहीं है। ये जब तक साउल था, साउल के बाद राजा दाऊद बना, यहूदा के वंश से। आज बिन्यामीन, ये है बिन्यामीन, बिन्यामीन, याद करिए, नेतन्याहू। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये किसके वंश है? बिन्यामीन के गोत्र से। अब यहूद इसके बाद जो आएगा, इसके बाद तो यहूदा के वंश से आएगा, यहूदा के वंश। ठीक है, वंश कौन है? यहूदा का वंश। यहूदा का वंश से आएगा यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा। भाई यहूदा के वंश से जो आएगा वो अगला राजा ही कहलाएगा ना। अभी देखो क्या होता है, देखो संविधान जब होता है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, उसमें संविधान के तौर से कौन मिनिस्टर ये सब बनते हैं। ठीक है, तो अभी ये मिनिस्टर है, ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर बिन्यामीन नेतन्याहू। जब संविधान शब्द हट जाता है तो एक व्यक्ति का खुद का देश होता है, खुद का एक राजा होता है। अभी ये दो देशों में बटा हुआ है, एक ये गाजा, ये वेस्ट बैंक। ठीक है, ये मतलब गाजा और वेस्ट बैंक तो फिलिस्तीन में हो गया, ये दो जगह पे बटा हुआ। ये जब मिट जाएगा तो ये बिन्यामीन हट जाएगा, यानी नेतन्याहू हट जाएगा, इसका राजा बनेगा। और राजा इसका कौन है? यहूदियों का राजा। वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मुसलमान की तो सबसे ज्यादा हालत बिगड़ेगी इस बात से। इसलिए बिगड़ेगी, इस्लाम में इसलिए बिगड़ेगी क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने हमेशा पढ़ाई को ध्यान ही नहीं दिया, इतिहास को ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने हमेशा कुछ ऐसा करा जिसका कोई मतलब ही नहीं है उसके प्रति। अगर इन चीजों में, अरे इन चीजों में तो इससे अच्छा तो हिंदू लोग 100 गुना जानते हैं। ये यहूदी है, वो इस्लाम है, हिंदू को उसका पक्ष क्या लेना देना भाई, इजराइल से और उसका कुछ तो वजह होगी। भाई ये हमारा सपोर्ट करता है, पाकिस्तान हमारा क्यों नहीं सपोर्ट करता है? भाई फिलिस्तीन और इजराइल एक ही से बना, पाकिस्तान हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। इजराइल हमारा सपोर्ट करता, पाकिस्तान भी हमारा सपोर्ट करे, क्यों नहीं करता है? नहीं करेगा कभी भी। इसके पीछे बहुत बड़ा है। मैं तो अभी यही बता रहा हूँ कि बिन्यामीन की गोत्र से बनेगा बिन्यामीन नेतन्याहू। तो वो तो अभी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। जब प्राइम मिनिस्टर शब्द हट जाएगा, यानी एक राजा का पद भी आएगा, तो यहूदा के वंश से आएगा यहूदियों का राजा। और ये राजा राज्य करेगा, राज कहाँ पे? इजराइल में, इजराइल में राज्य करेगा। कौन है ये बात याद रखना, ये सारी यहूदियों का राजा कहलाएगा, अगला राजा। सबसे बड़ी बात है, मुसलमान इसी बात को नाम नहीं जानता। इसका नाम क्या? ये तो ऐसे भी नाम है, इसका नाम पता क्या? मुसलमानों ध्यान दे दो, इसका नाम आज के बाद कभी सोचना, इसका नाम है यीशु मसीह। हाँ भाई, यीशु मसीह है इसका नाम। यहूदियों का राजा जो होगा वो यीशु मसीह होगा, वो इजराइल का राजा कहलाएगा। और इजराइल का राजा कहलाएगा ना, इजराइल का राजा है भाई, वो आज भी राजा। अभी सोचा चलो आपस में देख लो, मामला सुलझा लो, क्योंकि ये जब आएगा तो न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय। और इस्लाम भी जानता कि यीशु मसीह इंसाफ करेंगे। इंसाफ करेंगे तो भाई इसी का राजा है, इसी का पक्ष होगा। वो तुम्हारी कमियां बता देगा कि तुमने खुदा पे यकीन नहीं किया, तुमने आदम से ले करके और सीधा ईसा मसीह से ले करके जितने भी नबी आए उसको तुम इस्लाम बता रहे, जबकि वो यहूदी हैं।
इस्लाम का अर्थ होता है, मेन बताएं सही क्या, इस्लाम का अर्थ होता है ईमान लाना। इसका मतलब होता है विश्वास करना। दुनिया भर के लोग ईसा मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, और ये इस्लाम ईसा मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा है। ये तो मोहम्मद के पीछे पड़े हुए हैं। ये क्या है? मोहम्मद। मोहम्मद साहब लिख देते हैं साहब। ये इस नबी के पीछे नहीं पड़े, ये इस नबी के पीछे पड़े हैं। दुनिया के जितने भी नबी आए इस लाइन में, मैं यही बात कहना चाहता हूँ, इस लाइन में जितने भी नबी आए वो तो सारे यहूदी हैं। उसके आखिरी नबी ये हैं, यीशु मसीह। यीशु मसीह के बाद कोई नबी हुआ नहीं है यहूदियों में। यहूदियों में आदम से लेकर के ईसा मसीह तक के कोई यहूदी हुआ ही नहीं नबी, ईसा मसीह के छोड़ के। इस्माइल के वंश कहीं से आ गए, इधर से इस्माइल, इस्माइल उसके वंश से मोहम्मद आ गए। यहाँ से ले लो और यहाँ जोड़ दो, मोहम्मद साहब आ गए, उसको आखिरी नबी बता दिया। भाई यहूदी भी नहीं मानते इसको आखिरी नबी, और ईसा मसीह तो सॉरी क्रिश्चियन तो बिल्कुल नहीं मानते इसको नबी। तभी तुम्हारे मोहम्मद साहब ने कहा है यहूदियों को और प्लस ईसाइयों को, ईसाइयों को कत्ल करो, जहां भी हो सके कत्ल करो। मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी कुरान कहती है इस बात को। मुझसे तो इस बात का बहस ही ना करना, मैं तो तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ कि कत्ल करो। तभी तुम्हें अमेरिका खराब लगता, तभी तुम्हें इजराइल खराब लगता। आखिर हमें ये नहीं समझ में आता तुम लोगों में कि इतना सा ज्ञान दुनिया भर में बट रहा हो, या मान लो इस तरीके तो नहीं बट रहा होगा, क्योंकि इस तरीके का तो डायरेक्ट इस्लाम को पता चल जाएगा कि मैं गलत हूँ, और इसी बात के लिए वो अपनी गलती को माने, स्वीकार करें। देखिए मैं कोई, तुम सोचो कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो ऐसे हो, ठीक है, मैं हिंदू जन्म से हूँ, मैंने इन दोनों का फर्क देखा। देखिए अब क्या होता है, यहूदी इस्लाम, अब आ जाता क्रिश्चियन ईसाई। ईसाई इसका पक्ष ले लेता, इसका क्यों नहीं लेता? क्योंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है, नहीं है भैया इसका तो। इस्लाम का, इस्लाम तो सिर्फ तलवार के बल से फैला ना, तो इस्लाम तो सिर्फ मोहम्मद की उसमें और अली साहब की उसमें ये तलवार की दुनिया से चला है। ये तो छोड़ो, इस शिया सुन्नी अहमदिया इसी में लड़ते मरते रहते हैं। ये तो पूरे अपने इस्लामिक कंट्री में ही इतनी लड़ाई करते रहे। देखो लड़ाई तो हम मान सकते हैं, सब अपने अपने धर्म के बीच में सब ने लड़ाई लड़ी है, ठीक है, लेकिन अब बात आती अस्तित्व की। ये आदम से लेकर के ईसा मसीह से लेकर के ये टोटल जो नबी हैं वो सब यहूदी है। और ये बात याद रखना, यीशु मसीह भी यहूदी हैं और यहूदियों का राजा है। ये पूरे 400 करोड़ क्रिश्चियन जानते हैं, 400 करोड़ ईसाई ये जानते हैं कि यहूदियों का राजा यीशु मसीह है। ये जो यहूदियों का कहाँ राजा है, ये राजा यीशु मसीह। 400 करोड़ क्रिश्चियन जानते इस बात को। अब का हो गई, ये क्या बात कह रहा है, ये तो अपनी तरफ से सब बढ़ा के घटा के कह रहा है। तो देखो हम बता देते हैं तुम्हें अच्छे से, मेरी ओर ध्यान देना अच्छे से। ये रहा बाइबल, ठीक है, इसको बाइबल ऐसे लिखते हैं। ये पहला पुस्तक, ये 39 पुस्तक, ये पुराना नियम, नियम। फिर एक यहां से हुआ 27, ये आ गया नया नियम। क्या आया? नया नियम। ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, ये पुस्तक और है यहाँ पे, ठीक ठीक, ऐसे समझ जाओ, ठीक। ये पुराना नियम, ये नया नियम। ये जो पुस्तक है ये यहूदी का है, यहूदी का। और ये जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक, ये इसके राजा का है। ये टोटल यहूदी जितने भी हैं, ये इनका मालिक है, ये इनका परमेश्वर का है। और ये टोटल किताब किसको दी? परमेश्वर ने पूरी जातियों को, कि जाओ यीशु मसीह का सुसमाचार दो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ,
और उसे मानना सिखाओ, आज्ञा मानना सिखाओ कि भैया शांति से रहो, अच्छे से रहो, परमेश्वर से दुआ मांग के काम करो, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, बुराई किसी प्रकार की जरूरत नहीं, गलत तो कभी करना नहीं चाहिए, व्यभिचार, चोरी, मारपीट, किसी प्रकार का जो भी रहो, भाईचारे से रहो, अच्छे से रहो, इस चीज का बताया। ये सारी किताबें तो ये तो यहूदी किताब हो गई, और इसी यहूदी को मिला के बनाने वाले को पूरा यहूदियों के राजा की पुस्तक हो गई, या कह सकते इजराइल के राजा की पुस्तक हो गई, या कह सकते कि परमेश्वर की पुस्तक हो गई। देखिए ऐसा क्या है इसमें, यहाँ पे यहोवा परमेश्वर बोलते हैं, यहोवा परमेश्वर। मुसलमान इसको अल्लाह बोलते थे, अल्लाह, अल्लाह, ठीक है। इस पूरी पुस्तक में इसको अल्लाह बोलते हैं, गॉड को, इसको यहोवा परमेश्वर बोलते हैं। जबकि अल्लाह, अल इलाहा, ये अल इलाहा जो शब्द है ना, इसको बोलते हैं दा गॉड। अल का मतलब होता है दा, इलाहा का मतलब गॉड, यानी परमेश्वर। जब अल इलाहा नाम होगा तभी दा गॉड और परमेश्वर शब्द आएगा। अल्लाह शब्द में तो कहीं हमें नहीं दिखता है, अगर आप अपने उर्दू भाषा में देखें, अगर मुस्लिम भाई, बाकी हिंदू भाइयों को मैं अच्छे से सारी चीज बता रहा हूँ, ताकि इन सब लड़ाइयों के पीछे तुमसे पूछा जाएगा कि तुम इस्लाम की तरफ हो कि तुम यहूदी की तरफ हो, तो तुम्हें आंसर देना होगा। बात को समझना बहुत जरूरी है। या अल यहा, अल यहा द गॉड, या शब्द का मतलब होता है गॉड। क्रिश्चियन लोग तो समझ जाएंगे या की स्तुति करो, मुसलमान क्या कहते हैं, या अल्लाह। भाई या अल्लाह नहीं बोल रहा है, ये शब्द नहीं बोला या अल्लाह, इसमें हा लगता है, हा, या अल्लाह, या खुदा, वो या होता है, उसको या बोलते हैं। ये जो अल्लाह शब्द, इसका अर्थ अभी तक किसी ने सही इसका आंसर नहीं दिया है। फिलहाल तो कोई भी मुस्लिम भाई हमसे इस बात से चिड़े ना कि भाई आप हमारा इसका नाम बदल रहे हैं, इस तरीके कर रहे हैं। देखिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ और आपको ये करना चाहता हूँ। अमर होने की पहचान क्या होती है, जब तक आप पूरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। आपको जब तक सच नहीं पता होगा तो सच के रास्ते में नहीं चल पाओगे, और जब सच के रास्ता चल पाओगे तभी जान पाओगे। यहूदियों का राजा जो है, इसने क्या कहा था यीशु मसीह ने, कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मैं हूं। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। ये जो नाम है ना, मैं हूं, नोट करना इस चीज का। मैं इधर से मिटा रहा हूं, आप नोटिस कर लीजिए, फिर से वीडियो देख लीजिए। जो मैं हूं लिखा है ना, मैं हूं, ठीक है। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, ये किसने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, ठीक। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। जब मूसा पहाड़ पे गया था और उसी पहाड़ में देखा कि एक झाड़ी जल रही थी, तो वो राख नहीं बन रही थी, उजाला जैसे जल रहा था, वहां पे परमेश्वर ने बोला था, और बोला था अपने पाँव को जूती से उतार ले, क्योंकि जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। जिस पर्वत में गया, मुसलमान अच्छे जानते हैं कि वो अल्लाह शब्द लेते हैं, और क्रिश्चियन लोग उसको यहोवा परमेश्वर के नाम से जानते हैं, यहूदी लोग भी यहोवा के नाम से जाते हैं, लेकिन वो हिब्रू भाषा बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने एक शब्द कहा था कि मूसा ने पूछा कि मैं क्या नाम दूं, जब यहूदियों को, मिस्र में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल के लाए थे। सुना होगा कि वो कई लाख लोगों को वहां से निकाल के लाए थे, समुद्र दो भाग कर दिया था। तब उस समय जब निकाले नहीं थे, उससे पहले मूसा जब गया था वहां पे, तब उससे पूछा था कि मैं क्या बताऊं, तब बोला मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। इसको समझ रहे हैं, मैं जो हूं सो हूं। इसके बाद बोला कि मैं हूं, क्या बोला, मैं हूं। अब्राहम को
सॉरी, मूसा को एक और नाम बताया था, अब्राहम का परमेश्वर, नोट कीजिए, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। मूसा से कहा था कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं, मैं इनका परमेश्वर हूं। अभी इसी में इस्माइल है ही नहीं। क्या नहीं है? इस्माइल है ही नहीं। वो लोग अल्लाह मानते हैं, परमेश्वर की जगह वो अल्लाह कहते हैं, लेकिन उसी अल्लाह ने, या कह लो उसी तोरा में ये लिखा है कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, लेकिन इस्माइल का परमेश्वर नहीं बताया। और यही याकूब का नाम है इजराइल। क्या नाम है? इजराइल। ठीक है, इसी याकूब का नाम परमेश्वर, वो इजराइल का परमेश्वर है। उसने कहा मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। युद्ध वे वाव हे, रुके, हे, ये नाम है, युद्ध है वाव है। इसी का शॉर्ट फॉर्म निकला था यहावे, यहावे। ठीक है, इसको फुल कैपिटल कर देते, यहावे, ये एच बना हुआ है। इसी को हिंदी में बोलते हैं यहोवा, मैं जो हूं सो हूं। और ये भी बोला मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। उसने कहीं नहीं बोला मैं अल्लाह हूं। क्या नहीं बोला? अल्लाह, नॉट, नहीं बोला अल्लाह। अब कहेंगे कुछ उर्दू में, उर्दू शब्द है अल्लाह, हिंदी शब्द वो है। तो भैया यही सबको समझना है, ये जितने धर्म है ना, हिंदू, जैन, बौद्ध, ये सब लोगों को ये जानना जरूरी है कि मूसा के टाइम में इन्होंने यहोवा बोला, या अब्राहम का परमेश्वर बोला, इसहाक का परमेश्वर बोला, याकूब का परमेश्वर बोला, या उसी को इजराइल का परमेश्वर बोला। उसने कभी ये बोला ही नहीं कि मैं इस्माइल का परमेश्वर या इस्लाम का परमेश्वर हूँ। तुम्हारा अस्तित्व रहा कहाँ वहां पे? ना तो इस्माइल से रहा, ना मोहम्मद से रहा। मोहम्मद का कोई आना वैसा था ही नहीं। मोहम्मद ने तो अपने आप को बताने लगा, अब मैं ही हूं, मैं कह दूं कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, ऐसे बोलने से थोड़ा नहीं होगा। फिर बोले कि ऐसे बोलने से नहीं होगा तो कुछ करके दिखाऊं, तो मुझे मानो तभी मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझे तुम नहीं मानोगे मैं मारूंगा, पीटूंगा। अब भाई जिसको उस समय इतना कोई संविधान नहीं था, उस समय कुछ ऐसा वो नहीं था, जिसकी जो ताकत का जोर लगता था वही करते थे, उनके सामने जो थे वो उसी को अपनाते थे। तो भाई ऐसे ही हुआ, और वही यहूदियों को अपना लिया, या वही उन लोगों को अपना लिया। उसी बात के लिए फ्यूचर में ईरान वाला लड़ाई हुआ। ये देखो ईरान की जो लड़ाई हुई, खोमेनी साहब मारे गए, उसके पीछे कई लोगों का आता ही है, तो मैंने अगली वीडियो में बता ही दिया। ये जो पूरी लाइन हमने आपको बताई है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये सॉरी, रेड कलर, चलो ऐसे कर, ये जो है युद्ध है वाव है, युद्ध है वाव है, इसी को बोलते हैं यहोवा, मैं जो हूं सो हूं। इसी यहोवा को क्रिश्चियन लोग आज भी पुकारते हैं। 400 क्रिश्चियन लोग, 400 करोड़ ईसाई आज भी इसी नाम से जानते हैं। किस नाम से? यहोवा नाम से। बहुत लोग कहते हैं मैं यहूदियों को खत्म कर दूंगा। शिया समाज ने तो पूरी तरह कह दिया मैं अमेरिका और यहूदियों को नक से नाबूद कर दूंगा। भैया 400 करोड़ तो यहूदी ईसाई यही हो गए, यही यहूदी हो गए भाई, यही यहूदी हो गए। 400 करोड़ किस किस को खत्म करोगे भाई? आज मुझे खत्म करोगे तो कल और तैयार होंगे। तुमने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातें नहीं सुनी कि ईसाइयों को अगर मारोगे तो खटमल के तरीके तैयार हो जाएंगे। उनको जितना मारोगे उतना ही और तैयार होगा। खटमल क्या होता है? खेत, वो जो खाट में होता है, उसको जितना मारो और तैयार होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कि अपना प्रधानमंत्री जो देश के, भारत के, तो वो क्या बोलते हैं कि क्रिश्चियन को जितना मारोगे उतना तैयार हो जाएगा। अब आप ही बताइए, इनका जितना मारोगे उतना तैयार है। ये 12 से, एक यीशु मसीह से 12 बने, 12 से 3000, 4000, ऐसे कुछ 70,000, फिर कुछ कुछ करके आज 400 करोड़ बन गए। और तुम जितना इजराइल पे दागोगे
उतना ये इतना तैयार होगा। खत्म करो यहूदी को, कितना खत्म करो, और यहूदियों को तुम खत्म भी नहीं कर पाओगे। हाँ, पता है क्यों? उसका राजा बैठा है, राजा, ये रहा राजा यीशु मसीह। ये बात मीडिया में भी कोई नहीं बताता, मेरी बात आएगी तो मैं बताऊंगा अच्छे से। ये राजा है यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा। मुसलमान कहेंगे कि भाई ये राजा